नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज की क्लास हमारी दो स्टेप में होने वाली है। पहले स्टेप में हम एनईपी 2020 के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। और दूसरे स्टेप में हम जानेंगे कि हम ऐसी कौन सी गलती करने से बचें जिससे हमारा सीटेट के एग्जाम में अच्छे स्कोर से हम पास हो। तो हम पहले स्टेप की बात करते हैं। एनएपी 2020 के प्रिंसिपल हम देखेंगे और एनएपी 20 को करेंगे, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे इनको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमको हार्ड लेवल को मेंटेन करके रखना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो एनएपी 2020 के जो प्रिंसिपल हैं, जो हमारा पहला प्रिंसिपल कहता है कि विषय वस्तु और पाठ्यक्रम में कमी करना। अर्थात जो एनएपी 2020 है, इसका मानना है कि जो हमारा कैरिकुलम और कंटेंट है इसको कम करना चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर बोझ की जो भावना है ये कमी आ सके और वो पढ़ने में अधिक ध्यान दे सके। अगला जो है खोज आधारित और प्रयोगात्मक अधिगम। अर्थात इसमें एनएपी 2020 बच्चों को सक्रिय रखने में ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसलिए वो जो पाठ्यक्रम है वो खोज आधारित होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए। ऐसा हमारा एनएपी 2020 का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला कहता है एनईपी 2020 स्टोरी टेलिंग मेथड। अर्थात हमारे जो पढ़ाने का मेथड होना चाहिए कहानी नुमा होना चाहिए, बच्चे बोर नहीं होने चाहिए, इस प्रकार पढ़ाना चाहिए। और अगला है हमारा डिस्कशन के थ्रू बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान देना चाहिए और उनके अंदर इस प्रकार पढ़ाने का तरीका होना चाहिए ताकि हमको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों के अंदर पैदा हो। ये सभी हमारे लिए एनईपी 2020 के सिद्धांत हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं। अगला हमारा जो प्रिंसिपल कहता है बहुविषयक और समग्र शिक्षा। अर्थात हमारे शिक्षा व्यवस्था में एनईपी 2020 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बहुविषयकता और समग्र शिक्षा को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और यदि हम एनईपी 2020 की बात करें तो एनईपी 2020 के बारे में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हार्ड लेवल के क्वेश्चन एनईपी 2020 से बनते हैं तो इनसे सीधे तौर पर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम एनईपी 2020 को इस सीरीज को देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एनईपी 2020 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग बनी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि जो 5 है हमारा फाउंडेशनल में आता है। अर्थात बच्चा जो होगा 5 साल तक फाउंडेशनल में मूलभूत आधार में पढ़ेगा। इसके अंदर वो पहले 3 साल आंगनबाड़ी में खेले के माध्यम से ही शिक्षा व्यवस्था लेगा। ऐसा इसलिए एनएपी 2020 ने किया है ताकि बच्चा जब स्कूल में आगे बढ़े तो उसे शुरुआती दौर पर हेजिटेशन ना हो, ना वो शिक्षा व्यवस्था से डरे। वो बिल्कुल उसके उसके जो स्कूल के अधगम हैं, अनुभव हैं, उनको उनमें ये शामिल हो जाए, क्योंकि वो आंगनवाड़ी में जाएगा और जब वो आगे स्कूल में जाएगा तो वो शुरुआती दौर में डरेगा नहीं, क्योंकि वो आंगनवाड़ी में पढ़ चुका होता है, इसलिए वो स्कूल का अभ्यास कर चुका है और वो स्कूल से भली भांति परिचित होता है। इसलिए पहले शुरुआती दौर में 3 साल के लिए आंगनवाड़ी का नियम कानून रखे गए हैं एनएपी 2020। आगे जो है आगे के 2 साल अर्थात 3 साल आंगनवाड़ी में दूसरे साल तक अर्थात 2 साल तक फर्स्ट और सेकेंड क्लास को देखेगा। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रिपैरेटरी। ये प्राथमिक चरण होता है। ये हमारे कब एज 8 से लेकर 11 तक होता है। यहाँ पर क्लास 3rd to 5th तक बच्चा रहता है। प्रारंभिक चरण तक हम प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है 5 साल। फिर उसके बाद हमारा उच्च प्राथमिक शिक्षा आ जाती है, जो कि हमारी होती है मिडिल जो होती है एज। ये कब तक होती है? एज 11 से 14 तक, 6 से 8 तक क्लास तक हमारी मिडिल अवस्था होती है। फिर अगला हमारा सेकेंडरी अवस्था होती है, जो कि 4 साल के लिए होती है, जो 9 से लेकर 12 तक होता है, उच्च माध्यमिक स्कूल तक होता है। ये एनएपी 2020 का स्ट्रक्चर है। तो सीधे एनएपी 2020 से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारी प्राथमिक विद्यालय तक कौन सी स्टेज आती हैं। तो हमारी प्राथमिक स्टेज तक हमारी फाउंडेशनल और जो प्राथमिक चरण है यहाँ तक आते हैं, पर बाकी की वो हमारी अपर लेवल की हो जाती हैं। एक बार और रिवाइज कर देता है। जैसे कि हमारे 5 साल अर्थात जो 5+3+4 होता है,
ये क्या होता है, 5 सालों के लिए बच्चा जो होता है मूलभूत चरण में होता है। वो कहाँ तक, क्लास है 1 से लेकर 2 तक होता है। पहले 3 साल के लिए आंगनवाड़ी, फिर दूसरे साल फर्स्ट और सेकेंड क्लास तक वो करता है। कब तक, 3 से 18 साल तक। फिर आता है हमारा 3 साल के लिए। 3 साल तो क्या 8 से 11 साल तक के लिए हमारे प्रारंभिक चरण होता है। यहाँ तक बच्चा क्या 3 से लेकर 5 तक शिक्षा व्यवस्था करता है। यही जो पूरा हमारा चरण होता है ये क्या होता है, प्राथमिक चरण के अंतर्गत आता है। फिर ऊपर हमारी क्या आ जाती है, सेकेंडरी तक आ जाती है। अब हम आगे के प्रिंसिपल देख लेते हैं जो NEP 2020 ने हमको दिए हैं। अगला जो प्रिंसिपल कहता है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, और ये सीखना कि कैसे सीखना है। अर्थात NEP 2020 का ये जो प्रिंसिपल है वो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देता है और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है, ताकि बच्चा क्या है अनपढ़ न रह सके और वो अपने जीवन में कुछ कर सके। अगला जो कहता है वंचित समुदाय से आने वाले बच्चों के अवधारणा के लिए रिलेटेबल एंड मीनिंग कैरिकुलम प्रस्तावित करना। अर्थात जो हमारे वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं उन्हीं के माइंडसेट के अनुसार, अर्थात उन्हीं के समाज के अनुसार बच्चों को इस प्रकार कैरिकुलम बनाना जिसको उनको शिक्षा को समझने में आसानी हो सके। अब फ्रेंड्स जो हमारा NEP 2020 की जो 360 डिग्री असेसमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले का असेसमेंट जो होता था वो योगात्मक तौर पर होता था, लेकिन NEP 2020 ने 360 डिग्री असेसमेंट की बात की है। ये क्या होता है, इससे क्वेश्चन सीधे तौर पर बनते हैं। 360 डिग्री जो असेसमेंट होता है वो सेल्फ असेसमेंट होता है, टीचर द्वारा असेसमेंट होता है और पीयर असेसमेंट होता है। जो हमारे सहयोगी छात्र होते हैं उनके द्वारा भी हमारा असेसमेंट होता है। कुल मिला के कहा जाए कि हमारा जो 360 डिग्री जो असेसमेंट है कैसा असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अर्थात कक्ष के दौरान किया गया असेसमेंट है NEP 2020 को प्रोत्साहन देता है। अब फ्रेंड्स हम NEP 2020 से इम्पॉर्टेंट जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है इनको देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो 28 और 29 दिसंबर को जो सीटेट का पेपर हुआ है ये सिंपल आ रहा है, और इससे जो NEP 2020 क्वेश्चन है वो भी सिंपल है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आगे भी सिंपल पेपर ही रहेगा, इसलिए हमको तैयारी हार्ड लेवल की करनी है। और जब हम हार्ड लेवल करेंगे तो सिंपल लेवल की स्वतः ही हमारी तैयारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। हमारा NEP 2020 संबंधित क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्री रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है। तो ये रणनीति की बात कर रही है, अर्थात प्रिंसिपल की बात कर रहा है NEP 2020 से। तो हमारा पहला ऑप्शन है अन्वेषण आधारित अधिगम, कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, वेधन पर बार बार अभ्यास, या फिर ऑप्शन फोर्थ चर्चा आधारित कक्षाएं। तो हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी किया है कि NEP 2020 प्रिंसिपल में जो हमारा अन्वेषण आधारित अधिगम होना चाहिए NEP 2020 इसका प्रोत्साहन देता है। और कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र में भी NEP 2020 प्रोत्साहन देता है। लेकिन जो हमारा वेधन और बार बार अभ्यास है, ड्रिल और प्रैक्टिस है, ये हमारा निगेटिव होता है। NEP 2020 इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता, अर्थात इनको कम करने की बात करता है। और जो ऑप्शन फोर्थ है चर्चा आधारित है कक्षाएं, ये भी NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ हमारे क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, फर्स्ट नंबर, केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है केवल, आपको कहीं भी केवल दिख जाए तो हमारा एक निगेटिव टैग वर्ड होता है जो कि हमारे ऑप्शन को निगेटिव करता है। यहाँ पर पॉजिटिव की बात हो रही तो हमको आप पॉजिटिव देखना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन कहता है समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। ये क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। NEP 2020 क्रिटिकल थिंकिंग पर विशेष जोर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि नियम कानूनों को सीधे सीधे मानने वाले नहीं, बल्कि उसमें कमियां निकालने वाले लोग चाहिए और उनको सुधार करने वाले भी छात्र तैयार हों, ऐसे उनके माइंडसेट होना चाहिए। अगला है अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, ये भी हमारा सही है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएंगे सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे क्या हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला कहता है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय 2020 अब प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसे होने चाहिए। हमारे ऑप्शन है परीक्षाओं पर केंद्रित हो,
पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, संलग्न और संदर्भित हो, मानकीकृत और एकरूपी हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनईपी 2020 वंचित वर्ग के विषय में कहते हैं जो वहाँ के छात्र होते हैं उनको पढ़ाने का तरीका क्या, उनको हम सहयोग रूप से संलग्न करें, सभी के साथ उनको क्या करें, मित्रता बढ़ाएं और उनको एक मेल जोल बढ़ाएं, और पढ़ाने का तरीका संदर्भित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करता है। तो हमारे ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा। तो एनईपी 2020 ने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को बढ़ावा देने की बात करता है, अर्थात जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था हो वहीं की मातृभाषा अर्थात घर की भाषा पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला हमारा प्रश्न कहता है अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, अर्थात जो एनईपी 2020 है उसका मूल्यांकन के उद्देश्य इसने क्या निर्धारित किए हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है रटने की क्षमता का परीक्षण करना, ऑप्शन बी है पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को मापना, अगला है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ऑप्शन डी है पूरे देश के बच्चों की तुलना करना। तो हमारा जो यहाँ पर है तुलना करना, रटना या फिर याद करना, ये हमारे क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। इसके बारे में एनईपी 2020 ने कम करने की बात कही है, ना कि इनको बढ़ावा देने की बात कही है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हमको पॉजिटिव एसनर देखना था। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, अर्थात हमको एनईपी 2020 ने जो बदलाव किया है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है मानकीकरण से लचीलापन, ऑप्शन बी है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, ऑप्शन डी है बहुविषयकता से कठोरता। तो यहाँ पर एनईपी 2020 ने जो बदलाव किया है उसके बारे में हमको बताना है। तो ऐसा देखो, रचनात्मक से मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, ये गलत है, क्योंकि एनईपी 2020 ने योगात्मक मूल्यांकन से कहाँ पर चला है, रचनात्मक मूल्यांकन की ओर बढ़ने की बात कही है। अर्थात बच्चों को पहले जो योगात्मक मूल्यांकन होता था, अर्थात साल के अंत में एक बार मूल्यांकन होता था, वो नहीं करना, हमको क्या हर हफ्ते बच्चों के मूल्यांकन करने हैं, ऐसा करने की बात होती है। और यहाँ पर बहु विषयकता से कठोरता, अर्थात ऐसा बिल्कुल नहीं करना, लचीलेपन की बात की जाती है एनईपी 2020 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मानकीकरण से लचीलापन, अर्थात हमको जो स्टैंडर्डाइज होता है हमको कैसे करना है, उसको लचीलापन की ओर बढ़ावा करना है, ऐसा एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है, इसे राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। फ्रेंड्स 28 और 29 दिसंबर के जो पेपर है हमारे सीटेट के, वो कैसे जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल जा रहे हैं, इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमको सिंपल के हिसाब से तो तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि आगे जो होंगे क्वेश्चन कैसे होंगे, मॉडरेट होंगे और कठिन भी होंगे, तो इसलिए हमको हार्ड शिफ्ट के अनुसार अपनी तैयारी रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड लेवल क्वेश्चन है, यदि एनईपी 2020 हार्ड लेवल क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए, अर्थात हमारे ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थियों अंकों से तुलना करना, यहाँ पर तुलना करने की बात की जा रही है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला है हमारा विद्यार्थियों की संज्ञात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की संज्ञात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पर पैमाने पर नामांकन, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों के अवधारणाओं में कमियों जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी चाहिए। तो हमारा 360 जो डिग्री बहुआयामी उन्नति जो पत्र होता है, तो वो हमारे जो अर्थात बच्चों को प्रदर्शित करता है उसके संज्ञात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों जो प्रगति हुई है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला हमारा प्रश्न कहता है एनईपी 2020 के अनुसार का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है कंठस्थीकरण प्रत्यय स्मरण, ऑप्शन बी कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी अनुभव जनित अधिगम समालोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन डी है अनुभव जनित अधिगम या प्रत्यय स्मरण।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंथस्टीकरण है, नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो जाएगा क्योंकि एनईपी 2020 ने इनको कम करने की बात कही है, ना कि प्रोत्साहित करने की बात। यहाँ भी कंथस्तीकरण है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर प्रत्यय स्मरण है अर्थात याद करने की बात है, इसके बारे में कम करने की बात कही है। एनईपी 2020 ने बढ़ावा देने की बात नहीं कही है। जो ऑप्शन सी है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अनुभव जनित अध्ययन और समालोचनात्मक चिंतन के बारे में एनईपी 2020 ने क्या बढ़ावा अर्थात प्रोत्साहन देने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यालयों की पाठचर्या की विषय वस्तु की कटौती, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकेंड है विद्यालयों की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। ऑप्शन थर्ड है रटनत्व अधिगम को महत्व देना। ऑप्शन फोर्थ है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। जो ऑप्शन जो हमारा थर्ड है ये गलत होगा, क्योंकि रटनत्व जो अधिगम होता है इसको कम करने की बात कही है एनईपी 2020 ने, इसलिए जो फर्स्ट सेकेंड जो फोर्थ है हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करता है। ये भी हमारा 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट्स है, क्योंकि हार्ड लेवल में ऐसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। जो हमारा योगात्मक आकलन नहीं, जो हमारा 360 डिग्री बहुआयामी है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा देने की बात करता है, न कि योगात्मक आकलन अर्थात समेटिव असेसमेंट को। ऑप्शन बी है हमारा यंत्रवत याद करने के कौशल का आकलन, बिल्कुल नहीं, याद करने को क्या करता है, कम करता है। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, ये भी नहीं करता। ऑप्शन फोर्थ है स्व आकलन और समूह आकलन का समावेशन। अभी हमने देखा था जो हमारा 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट में स्व आकलन, शिक्षक आकलन और जो पीयर असेसमेंट है इसके बारे में बहुआयामी जो हमारा 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड है ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। अर्थात जो भाषा के संदर्भ में जो एनईपी 2020 बल देती है बहुभाषिता पर, एक भाषा पर, या पूरे देश में निर्देश के माध्यम अंग्रेजी हो, या ऑप्शन डी पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो एनईपी 2020 भाषा के बारे में बहुभाषिता अर्थात मल्टी जो लिंग्विज्म होता है इसको बढ़ावा करती है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, अर्थात जो हमारे 28 और 29 दिसंबर को जो पेपर हुए हैं सीटेट के एग्जाम के, आपको पता होगा बहुत ही कैसे आए हैं, सिंपल आए हैं। इसलिए हमको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आगे वाले जो आने वाले जो पेपर होंगे वो भी क्या आएंगे, सिंपल आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि आने वाले क्वेश्चन जो होंगे मॉडरेट होंगे, फिर हार्ड लेवल के आएंगे। ये सीटेट पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए हमको तैयारी हमेशा हार्ड लेवल करनी है। हमको आलस ये बिल्कुल भी नहीं करना कि पेपर सिंपल आ रहा है इसलिए हम क्या अपनी तैयारी या प्रैक्टिस करना छोड़ दें। आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, कहीं से भी करिए, इसलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और ताकि हमारे जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं उनको भी हम आसानी से कर सकें। आई होप यू लाइक दिस सेशन। मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास और प्रैक्टिस लाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।